हाय एवरीवन, कैसे हो सभी बच्चे? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे मस्त तरीके से। और मैं आज अगले नंबर का लेक्चर लेके आ चुका हूँ। लेक्चर नंबर 6 को देखते हैं। सर कैसे हैं? आज इस लेक्चर में हम क्या क्या चीजें देखेंगे? ये सामने लिखी है, इनको बैलेंस करेंगे सर। क्या होती है रिएक्शन, इनके बारे में सर हम देखेंगे। सर मैंने एक रिएक्शन थी पहले तो सभी लोग, हाँ अभी मैं पढ़ाने से पहले एक बात जरूर बोलूँ बेटा, इस वक्त आज नहीं चुकूंगा। उस दिन तो मैं रुक गया था ना, मैंने कुछ नहीं बोला आके मैंने, क्योंकि मैं इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, समझ आ रहा है ना, क्लासेस नहीं ली थी। और प्लस और मैं थोड़े तबीयत का भी इशू था बेटा, थोड़ा बीमार था तो इसलिए। अब बट मैं बता रहा हूँ आपको बच्चे लोग, यहाँ पर रिएक्शन आप आज तभी चालू होगी, पहले सभी बच्चे 5-5 लोगों को शेयर कर दो। जितने भी 10th 12th वाले हैं, वो 10th वाले हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, सभी को पहले वीडियो शेयर करो बेटा, वीडियो शेयर, ठीक है। सुनिए बेटा, अब देख रहे हैं सर अपन लेक्चर नंबर 6। यहाँ पर अपने सर पहली रिएक्शन हो चुकी थी सर, उसको बोलते हैं सर कॉम्बिनेशन। क्या है सर? मैं कॉम्बिनेशन मैंने हिंदी मीडियम एवं इंग्लिश मीडियम मैंने दोनों में पढ़ा दिया था। जैसा बच्चा मैंने प्रॉमिस किया है, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम मैं बाइलिंगुअल में पढ़ा रहा हूँ, दोनों ही मीडियम में पढ़ा रहा हूँ बच्चा। मैंने कभी जो प्रॉमिस किया है वो मैंने हमेशा पूरा ही किया, ठीक है। इस प्रॉमिस को भी मैं पूरा करूंगा, ठीक है। ये अभिषेक भैया का तुम्हारे साथ वादा है, समझ आ रहा है? ठीक है, कम से कम शेयर वेयर तो कर दिया करो बेटा। सुनिए, आज थोड़ा गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा, समझ आ रहा है? गर्दा देखो, सुनो, अब देखो ये अभी मैंने कॉम्बिनेशन सिखाई थी आपको। पहले 2 मिनट इसका क्विक रिवीजन कर लो सर, कॉम्बिनेशन का क्विक रिवीजन करो सर। कॉम्बिनेशन में बेटा क्या बोला गया था? टू मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट। बेटा इसमें 2 लोग मिलेंगे तो बेटा क्या बना देंगे? एक बना देंगे। समझ आ रहा है ना? समझ रहे हैं ना कि नहीं? वेरी गुड। जैसे कि Na प्लस Cl बराबर क्या बन गया सर? NaCl बनेगा। क्लियर है ना? यही याद रखना। मुझे पता है तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी फीलिंग्स बेटा। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है, इसको लिखने का। ये कह रहा है जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं, यानी प्रोडक्ट बनाते हैं। सर उसे क्या कहते हैं सर? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन से सर तुम्हें संयोजन यानी 2 लोगों का संयोजन हो रहा है, मिलन हो रहा है, समझ आ रहा है? वही तो है सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सुनिए अगली रिएक्शन कौन सी है सर? कौन सी है सर? हाँ, डिकम्पोजिशन। कौन सी रिएक्शन है सर? डिकम्पोजिशन है। कौन सी रिएक्शन है सर? डिकम्पोजिशन। यहाँ पर बेटा थोड़ी मिस्टेक हो गई है, डिकम्पोजिशन। क्लियर है कि नहीं सर? इधर देखो, कौन कौन सी हैं सर? सुनिए बेटा, ओहो, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इधर समझो यार, ये तो क्या हो रहा है ये, थोड़ा यार, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको सर मैंने क्या बोला था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन को सर मैंने अपघटन अभिक्रिया कहा था। कौन सी? अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया सर? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है ना? तो इसमें क्या होते हैं? 2 सिंगल रिएक्टेंट होते हैं। देखो इसमें क्या था सर? इधर एक था, इधर एक था, दोनों मिले तो बेटा एक बन गया, यानी 2 से बेटा 1 बन रहे हैं। अब इसमें क्या है? एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो
टू में डिवाइड हो जाएगा, एक सिंगल है वो टू में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं सर? इसमें क्या कह रहा है, अ सिंगल रिएक्टेंट यानी वह प्रक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो उत्पादों में क्या हो जाता है, मोर देन टू एंड दो से ज्यादा, मोर देन टू प्रोडक्ट या दो से ज्यादा, अधिक प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा सर, डिवाइड हो जाएगा। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी सर, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी सर, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, सॉरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या है सर, अपन को हिंदी में लिखना ऐसे याद करना है, अ सिंगल रिएक्टेंस decomposed from two more product is called it, कौन सी सर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं सर? यहाँ पर क्या है, सुनिए सर, हाँ यहाँ तो पहले से दी है। अब देखो यहाँ पर Ag है प्लस Cl है, AgOG। सुनो यहाँ पर क्या है सर, Ag है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है सर 2Ag है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ छोटी सी ट्रिक, इधर वाले होते हैं यानी जिन्हें लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड ही तो है बेटा, ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड। हाँ सर गलत पढ़ा दिया, गलत बोल दिया सर, गलत बोल दिया। मैं आपको देख रहा था आप जग रहे हो कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, मैं आपको देख रहा था, मुझे तो पता है सर। इधर का बेटा क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है, ऐसे देखा करो, इधर का राइट हैंड साइड होता है, इधर क्या क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। अब सही पढ़ाया सर, इधर क्या क्या होता है, RHS, इधर का होता है LHS। समझ आया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। क्लियर है कि नहीं? अब देखो यहाँ पर इस रिएक्शन को मैं अगले पेज पर लिख रहा हूँ, AgCl क्या है बेटा, AgCl, जब ये रिएक्ट हुआ तो क्या बन गया, 2AgCl। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? अबे बेटा इधर वाले को हम क्या बोलते हैं सर, बहुत खतरनाक रिएक्शन पढ़ाऊंगा मैं, इधर वाले को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, इधर वाले को क्या बोलते हैं सर, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इधर रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट। अब सुनो कैसे बैलेंस करेंगे, ऐसे लिख लिया करो, मुझे पता है तुम बहुत, मुझे पता है मेरे हिंदी मीडियम वाले थोड़े कमजोर हैं, लेकिन कमजोर नहीं समझना है तुमको। इधर वाले को Ag, तो यहाँ पर Ag बेटा कितना दिख रहा है सर, मेरे को 1 दिख रहा है, Ag कितना है सर, 1 है। यहाँ पर Cl कितना है सर, Cl भी सर 1 है। इतना लिख लोगे कि नहीं? इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें करना है सर, Ag कितना है, Cl कितना है। इधर लिखो बेटा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, राइट हैंड साइड में लिखना है सर Ag, इधर क्या है Cl। तो आप मेरे को बताइए Ag कितना है सर, Ag 2 है, क्या है 2 है, Cl कितना है सर 2 है। नहीं समझ में आई, मोई समझ में नहीं आई जी, का लिख दो तुमने, मोई नहीं समझ में आई कि भैया अभिषेक भैया समझाओ तो ये कैसे लिख दो तुमने। अच्छा आपने एक मेथड पढ़ा सर, ये लिखा होगा सर आपने A प्लस B, थोड़ा मैथ पे आओ, यहाँ पर लिखा रहता है 2, तो इसका क्या होता है सर, 2 का मल्टीप्लाई A में होगा और 2 का मल्टीप्लाई भी सर B में होगा, तो क्या बन जाएगा 2A प्लस 2B। अरे सर ये तो मैथ खोल दिया तुमने। अरे ऐसा नहीं, साइंस वालों को क्या मैथ आता नहीं है भाई, मैथ के बहुत बड़े धुरंधर होते हैं वो, समझ में आ रहा है ना, साइंस वालों को भी मैथ आता है, हल्के में ना लियो। सुनिए सर, तो बस मैंने वही कर दिया बेटा। यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर क्या है सर 2Ag है और क्या है Cl है, तो मैं इसको ऐसे ना कर दूं सर, इसको 2Ag बना दूं और यहाँ पर क्या कर दूं सर, 2Cl बना दूं। क्लियर है कि नहीं सर? बिल्कुल सेम मिला है, ऐसा ही वाला बिल्कुल सेम मिला है कि नहीं सर? तो आप मेरे को बताइए सर, मुझे आप मेरे को ये बताइए बेटा, मुझे 2Ag करने के लिए 2Cl करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं सर? किस में करेंगे, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में? जी सर इधर तो प्रोडक्ट है ये ज्यादा है लेकिन रिएक्टेंट कम है बेटा, कम चीज को ज्यादा बनाना पड़ता है, ज्यादा चीज को कम नहीं करते। समझ में आ रहा है केमिस्ट्री में? ठीक है, क्या है बेटा, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बेटा इधर क्या हो गए 2Ag हो गए 2Cl हो गए कि नहीं बताओ? क्लियर है कि नहीं? तो बेटा यहाँ पर ये 2 है तो दोनों में 2 दिख रहा है, तो बेटा यहाँ पर 2 लिख दूंगा, तो बेटा क्या हो गया 2Ag हो गया 2Cl हो गया, बराबर 2Ag हो गया 2Cl हो गया, रिएक्शन हो गई बैलेंस।
क्लियर हुआ कि नहीं? हुआ क्लियर कि नहीं बेटा? हो गया क्या? अभी भी ना आया? आ जाएगा आ जाएगा, टेंशन मत लो, घबरा मत। एक दो रिएक्शन है, घबरा मत। मुझे पता है तुम घबरा जाते, घबरा मत बेटा, प्लीज यार ऐसा मत किया करो। पहले तो इसको लिखो सर, इसको लिखना है सर। इसमें मैं आप हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं लिख देता हूँ खासकर। इसमें क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बेटा दो मोर देन प्रोडक्ट में क्या हो जाता है सर, टूट जाता है। तो इसमें लिखना है, मेरे को थोड़ा अंग्रेजी देखने दो, मैं उसकी हिंदी करता हूँ। आ सिंगल रिएक्टेंट कंपोज्ड फ्रॉम, यानी इसमें एक अभिकारक, लिखो बेटा, वह प्रक्रिया, कौन सी रिएक्शन है सर? वह प्रक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक, वाह, दो या दो से अधिक उत्पादों को बनाता है तो उस प्रक्रिया को कौन सी रिएक्शन थी बेटा, कौन सी थी? डीकम्पोज यानी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पर एग्जाम्पल में सीधा लिख दियो बेटा। कैसे सर? यहाँ पर Ag था, यहाँ पर Cl था, जब तुमने हीट किया तो यहाँ पर 2Ag बना और यहाँ पर Cl बना। मुझे 2Cl करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर बेटा मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2Ag हो गया, 2Cl हो गया, 2Ag हो गया बेटा, 2Cl हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर समझ में आ गया तो थंबनेल बताइए बेटा कैसे है, बता दीजिए। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? बस तुम सीखो, बस मेरे को यही चाहिए। और दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में ना समझ में आए तो अंग्रेजी में देखो, अंग्रेजी में समझ में ना आए तो हिंदी में देखो। समझ में आ रहा है? ये होता है बेटा जलवा, ये अभिषेक भैया का जलवा। समझ रहे हैं ना अभिषेक भैया का जलवा कैसा है? ठीक है बेटा। हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अब सुनो, यहाँ पर आता है ट्विस्ट, कहानी में आएगा ट्विस्ट, और यहाँ पर रिएक्शन आएगी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा ये 3 रिएक्शन होती हैं। अब मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है जिसे तापीय अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सा बेटा? तापीय अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा होता है इसे विद्युतीय अभिक्रिया कहते हैं, विद्युतीय अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। और फोटो केमिकल, इसे बेटा बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी बेटा? प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। मैंने तीनों का हिंदी बता दिया, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अपघटन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की हैं। समझ में आ रहा है ना? तो बेटा ये मैंने बता दिया। सर थर्मल क्या होती है? सर इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होती है? सर फोटो केमिकल क्या होती है? सर ये हम बताएंगे सर क्या क्या होती है, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा एग्जाम पे फोकस करो। क्लियर है ना? सुनिए, ये नाम ही पूछे जाते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन है। क्लियर है कि ना? सर ये 3 टाइप्स की होती हैं, थर्मल हो गई, इलेक्ट्रोलाइटिक हो गई और फोटो केमिकल हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चा? सुनिए आगे देख लो, यहाँ पर जलवा आने वाला है सर, डिस्प्लेसमेंट आ गया बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट आ गया। यहाँ कहानी कुछ अलग है सर, कैसे देखेंगे? सर देख लीजिए सर क्या होता है कहानी का ट्विस्ट। सुनिए सर बहुत कुछ होने वाला है, पहले सभी बच्चे इसको पढ़ें और देखें, उसके बाद हम समझाते हैं। ठीक है बेटा? सभी बच्चे पढ़ें, देखें और इसको समझें। थोड़ा इंग्लिश तो पढ़ लो, इसकी साइंस की लैंग्वेज क्या है, पहले पढ़ो इसको।
सुनिए बेटा सुनिए। हाँ, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है कि नहीं? इनको हिंदी में बोला जाता है सर विस्थापन अभिक्रिया। सुनिए बेटा, कौन सी अभिक्रिया? सर विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? विस्थापन। क्लियर हुआ कि नहीं? ये पहले तो ये बताओ विस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, ये पूछा गया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन आता है। सुनिए एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई, कहीं क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये पढ़ लो। ठीक है, सुनिए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, इनमें क्या होते हैं? कुछ रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो बेटा डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, यानी जो कमजोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं सर? डिस्प्लेस कर देते हैं। अभी देखो एक कहानी सुना तो अच्छी से। फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं विस्थापन अभिक्रिया को मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। सुनिए, तुम देखोगे और मैं बताऊंगा कहानी। सुनिए सर, आप बेटा ट्रेन में सफर कर रहे हो। क्या कर रहे हो सर? ट्रेन में सफर कर रहे हो। मैंने ट्रेन बना दी बेटा, देखते रहिए ट्रेन बनी है ये। बेटा बताइए सर ट्रेन कैसी बन रही है? सर ये ट्रेन बनी है, ट्रेन में पहिए लगे हैं, एक और पहिया लगा है ट्रेन में। अब अपन इसके अंदर बैठेंगे यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे ये ट्रेन की वो निकल रही है, धुआं 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 कर देंगे ट्रेन में बैठ के। और वो ही हमने किया, धुआं धुआं। समझ में आ रहा है? अब देखो ट्रेन में तुम बड़े खिलाड़ी हो, क्या करने जाते हो मुझे पता है। ट्रेन में तुम्हारी सीट ये है बेटा और तुम बैठे हो, कैसे डिस्प्लेसमेंट करोगे? अभी देखो क्या खेल होता है। यानी अब मैं आपको बता रहा हूं सर जी कि डिस्प्लेसमेंट तुम्हें क्या सिखाता है, यानी इसे हम क्या कहते हैं सर? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सर क्या होता है? यहाँ पर एक बैठा है, दूसरी बैठी है और तीसरा बैठा है, और तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर खड़े हो चंपू की तरह। समझ में आ रहा है? अब तुम खड़े हो ना, तो तुमसे एक थोड़ा कहेंगे किन्ने, तुम देख रहे हो इनको, क्या कर रहे हो? देख रहे हो। तो तुम देखोगे इसको, तो ये इनके क्या हैं सर? मॉम हैं, ये डैड हैं, और ये वो हैं जो हैं, जो वो हैं जो तुम जो को देख रहे हो वो ही हैं। सुनिए सर, अब तुम इनको देख रहे हो लेकिन मॉम डैड सर तुमको देख रहे हैं कि ये किनको देख रहा है? तुम इनको देख रहे हो। समझ में आ रहा है ना? तुम इनको देख रहे हो, तुम इनको देख रहे हो। समझ में आ रहा है? अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? तुम्हारा साइज थोड़ा बड़ा है सर, क्या है? साइज बड़े हो, तुम मोटे हो, हट्टे कट्टे हो, और बेटा क्या होगा? सुनिए, तुमने इनको देखा तो बेटा इन्होंने कहा कि नेक खाली है तो नेक बिठा लो। तो जैसे ही तुमने बिठाया, तुम्हारा साइज बड़ा है, तो बेटा तुम क्या करोगे? ये मम्मी है, ये पापा है, ये वो है और ये तुम हो। तुम बेटा इनको क्या कर दोगे? जब तुम इतनी जगह में बैठोगे तो इनकी तुमने जगह को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर है ना? तो ये हैं जो यहाँ पहुंच जाएंगे, पापा नीचे आ जाएंगे। समझ में आया ना? तो क्या होगा सर? डिस्प्लेस हो गए पापा। क्लियर हुआ कि ना? तो बेटा क्या किया? एक रिएक्टेंट, देखो सुनिए, ये क्या कह रहा है? एक मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव यानी एक अधिक वाला है, और बेटा उसने क्या कर दिया? एक लेस रिएक्टिव यानी कमजोर एलिमेंट को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, यानी धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वही सिचुएशन बन गई कि ना? तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सर? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सुनो थोड़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा और ट्विस्ट आता है सर। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? सुन लीजिए सर, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या कह रहा है सर बच्चा? बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है? डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। इसमें बेटा क्या होता है? एक्सचेंज हो जाता है। सुनिए बेटा कैसे होगा एक्सचेंज, यानी इन्हें दोहरी विस्थापन कहते हैं। क्या होता है?
दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब बेटा तुम क्या है, अब तुम बेटा कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारी बाइक है, वो बाइक पे बेटा तुम बैठे हो, कैसे बैठे हो, ये बैठे हो, बाइक चला रहे हो बढ़िया खतरनाक तरीके से। और ये बेटा कौन है, यहाँ पर भी बैठे हो, ठीक है, यहाँ पर एक दोस्त है तुम्हारा वो भी जा रहा है, लेकिन ये यहाँ पर दो परी खड़ी हैं, एक तुम जानते हो, एक वो जानती है, समझ में आ रहा है ना, एक ये वाली है। अब पता है सिस्टम कुछ अलग है, थोड़ा गड़बड़ वाला सिस्टम चल रहा है। ये बेटा ए होती है और ये क्या होती है सर, बी होती है, क्लियर है ना। अब बेटा ए कह रहा है कि मैं छोटा सा नाम ही ले लेता हूं, इनका नाम बेटा मैंने मनीषा ले लिया, मनीषा है जे बेटा रोहन है, कौन है बेटा, रोहन है, ये बेटा पवन है, ठीक है, और ये बेटा कौन सी है सर, शिवानी है, ठीक है। अब मान लो पवन की शिवानी से नहीं बनती है, समझ में आ रहा है ना, और मनीषा की इससे नहीं बनती है, तो ये क्या करेंगे, अदला बदली कर लेंगे, जाएंगे घूमने जरूर, क्योंकि इनको डेट ही मिली है भैया कि आज घूमने जाना ही है। तो ये कहेंगे कि बेटा, ये कह रहा है कि रोहन कह रहा है अरे मेरी मनीषा से नहीं बनती है तो मैं अपनी शिवानी को बिठा लेता हूँ, इसने उसकी को उठा लिया और इसने पवन ने क्या कर लिया कि रोहन मैं तेरी को बिठा लेता हूँ, लेकिन जाना जरूर है, क्लियर है ना। तो यही डिस्प्लेसमेंट है, यानी एक दूसरे में क्या होती है, अदला बदली हो जाती है, क्लियर है ना। तो यही कह रही है रिएक्शन, समझ में आ रहा है ना, क्या हुआ सर, अदला बदली 2019 में छपी है और ये आई है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट दोहरी विस्थापन कहा जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन म्यूचुअल एंड एक्सचेंज आयंस, जो आयंस होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं सर, एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी अदला बदली हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है सर, डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चा, इतना क्लियर हुआ कि नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो पहले तो चुपचाप से, मुझे पता है तुम नहीं करते, मक्कर हो रहे ना, कितना भी तुम्हें पढ़ा लो ना, कितना भी अच्छे से पढ़ा लो, पर भैया की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। तुम्हें पता है ना सब्सक्राइबर अभी कितने हैं अपने, पता है कि नहीं भाई, यार थोड़ा करवाओ ना, शेयर करो, फॉलो करवाओ, सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, इधर उधर भेजो वीडियो को, अपने रिश्तेदारों के जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भेजो ना यार, क्यों मजबूर कर देते हो तुम मेरे को, ठीक है। अब सुनिए, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ा के चल रहा हूँ सर। डिस्प्लेसमेंट ये हो गई सर, डबल डिस्प्लेसमेंट वो हो गई सर। इसमें एग्जांपल क्या आएगा सर, और सुन तो लो सर, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल क्या है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि एक आदमी होगा बड़ा, वो एक को क्या कर देगा सर, डिस्प्लेस कर देगा, यही तो बताया था। तो मैंने क्या बोल दिया सर, यहाँ पर मैंने ए ले लिया प्लस क्या ले लिया, बी और सी ले लिया, क्लियर है। जब बेटा मैंने इसको क्या करवाया सर, मैंने इसको रिएक्ट करवाया, तो बेटा ये किसके साथ जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ जाएगा बेटा, इसके साथ, क्लियर है कि नहीं। इसको डिस्प्लेस करेगा ना, तो ये वाला अपने आप डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, ए सी बन गया और बी क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं यार, बता दो हाँ या ना यार, ये बता दो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं बेटा, इस वाले पॉइंट को आप एग्जाम में मत लिखना, क्या है, एग्जाम में नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन है उसको एग्जाम में लिखना है। और जब तक एग्जाम में रिएक्शन नहीं लिखोगे तब तक बेटा ये आपको नंबर नहीं देगा, क्लियर है कि नहीं। आप कुछ भी लिखते रहो सर, लेस रिएक्टिव एलिमेंट लिखो या बेटा मोर रिएक्टिव एलिमेंट लिखो, जब तक रिएक्शन सॉल्व नहीं होगी तब तक आपके नंबर काट लिए जाएंगे, पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे। 2 नंबर का आएगा, एक ही मिलेगा, एक बेटा इसका नंबर होता है और एक नंबर बेटा इसका होता है नीचे वाले का, क्लियर है कि नहीं। अब सुनो, यहाँ पर मैंने क्या लिया, Zn प्लस CuSO4, क्लियर है कि नहीं। अब देखना तुम्हें कितना इजी लैंग्वेज में मैंने समझा दिया। और यहाँ पर बेटा क्या बढ़ाएगा, अब तुम ही बताओ, चलो मैं नहीं बता रही, तुम बताओ यहाँ पे ये क्या कह रहा है, Zn बेटा किससे रिएक्ट करेगा, SO4 से। ना भूल गो, मैं तो भूल गो सर, भूल गो बेटा, मुझे पता है तुम गांव के बच्चे हो, मुझे पता है, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। इसको ए लिख लो ऐसे करके, एग्जाम में नहीं करना, मनी में करना है। इसको क्या लिखना है सर, बी लिखना है, और इसको क्या लिखना है बेटा, सी लिखना है। हाँ सर, अब तो कर ही देंगे, अब हो गया काम।
बेटा जब मैंने इसको रिएक्ट किया ए और सी, क्या बन गया, ए और सी बन रहा है, तो ए सी ZnSO4 क्या बन गया, ZnSO4। अरे सर ये तो सीख गया मैं। और जो Cu यानी कॉपर बाहर निकाल दो, कॉपर क्या हो गया, Cu बाहर निकल गया। क्लियर हुआ कि नहीं सर, बताइए क्लियर है। अरे सर तो मैं इसको क्या रफ कर दूं, थोड़ा बेटा रफ कर दूं। अरे वाह सर, यार इससे ऐसे रिएक्शन तो मैंने सर अभी तक ना पढ़ी, कमाल ही हो गया। क्लियर है ना, तो ये बेटा एग्जाम्पल हो गया Zn प्लस CuSO4, जब मैंने इसको हीट किया तो ZnSO4 प्लस क्या निकल गया सर, Cu बाहर निकल गया। क्लियर है ना, इसको जिंक सल्फेट प्लस कॉपर कहते हैं। क्लियर है कि नहीं। हाँ ये बेटा कौन सी रिएक्शन थी सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। अब लोग हिंदी वाले कह रहे हैं सर इसका, मेरे पास कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं कि सर इसकी हिंदी लिखवा दो, तो यहाँ पर लिख लो सर विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है, चलो लिखो हिंदी मीडियम वाले। अरे तुम्हारा साथ मैं दूंगा भाई, मेरे को नहीं चाहिए पैसा, मेरे को नहीं चाहिए। तो बेटा एक अधिक क्रियाशील तत्व, मैंने क्या लिखा है बेटा, एक अधिक क्रियाशील तत्व, एक अधिक क्रियाशील तत्व, तत्व बोले या बेटा यौगिक बोले एक ही बात है। एक अधिक क्रियाशील तत्व, तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को, एक कम क्रियाशील, एक कम क्रियाशील, एक कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तत्व को विस्थापित कर देता है, कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते। बताओ इतना क्लियर हुआ कि यहां पर बेटा लिखना है Zn प्लस CuSO4, ये रिएक्ट हुआ बेटा, हीट का साइन है बेटा, ये क्या बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। बताओ इतना क्लियर है। अरे जो मैं यहाँ से लिखा रहा हूँ ना बेटा, बिल्कुल सेम ऐसे का ऐसे ही पूछा जाएगा। हुआ कि नहीं क्लियर, ओके ये लिख लो। अगला है सर कौन सा सर, डुअल डिस्प्लेसमेंट। क्या है सर, डबल विस्थापन अभिक्रिया, दोहरी विस्थापन। 2019 में एमपी बोर्ड में पूछी गई थी सर। सर इसमें क्या होता है, ये आयनों का पारस्परिक आदान प्रदान होता है, तो लिख लीजिए सर दोहरी विस्थापन यानी आयनों, वह अभिक्रिया, यह वह अभिक्रिया है, यह वह अभिक्रिया है, अभिक्रिया है जिसमें आयनों का पारस्परिक आदान प्रदान होता है, उसे दोहरी विस्थापन कहते हैं। दोहरी विस्थापन कहलाता है। बताओ हेडिंग बना लो सर यहाँ पर, दोहरी विस्थापन, दोहरी विस्थापन। क्लियर है कि नहीं, बताओ बेटा इतना क्लियर है कि नहीं। अब सर इसमें क्या है, एग्जाम्पल में यहां पर सर ए होगा, ठीक है बेटा, यहां पर क्या होगा सर, बी होगा। क्लियर है कि नहीं। और यहां पर बेटा क्या होगा, सॉरी दो मिलेंगे सर, यहाँ ए बी होगा प्लस यहाँ पर क्या होगा, सी डी होगा। जब बेटा ये रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, पहला
दूसरे की के साथ, दूसरा पहले वाली के साथ। समझ आया? यही तो समझाया था। वो उसको ले गया, वो उसको ले गया। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पर क्या बनाएगा, ए डी बना गया और बेटा क्या बनाएगा, बी सी बना गया। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ, इतना अगर क्लियर है तो मेरे को बता दीजिए बच्चा, क्लियर है कि नहीं बेटा? इतना बोला वो कहाँ जा रहा है? एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट बस हो गया। ओहो, क्या हो क्या रहा है बे? हाँ, अब सुनो सुनो बेटा, सुन लीजिए प्लीज सर, सुन लीजिए। अब देखो सुनो, इसको अपन सर यहाँ पर ले लिया मैंने NaOH। क्या ले लिया सर मैंने? NaOH। अब ये बताओगे आप, मैंने फॉर्मूला में लिखाया है। Na को बोलते हैं सोडियम, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? अरे हाँ, क्या नहीं क्लियर होगा? तुम मेरे धुरंधर हो इसलिए क्लियर होगा। ठीक है बेटा? अब यहाँ पर बेटा इसको मैंने HCl से क्या किया, रिएक्ट किया। जब NaOH में HCl मिला तो बेटा सुनिए क्या बनेगा, तुम ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा बेटा क्या बनेगा। यहाँ पर बेटा क्या है, इसे मैं A मान लूं, इसको मैं बेटा B मान लेता हूं। क्लियर हुआ कि नहीं? इसको मैंने C मान लिया, इसको मैंने D मान लिया, तो बेटा क्या बन गया, AD। तो पहले वाला NaCl, पहले वाला D से रिएक्ट होगा, क्या बनेगा, NaCl। बताओ जा में कोई दिक्कत हुई? बता दियो, कोई दिक्कत हो रही है क्या? हुई का? अरे नहीं होगी ना, क्योंकि अपन से पढ़ रहे तुम। अब सर यहाँ पर क्या है, OH और यहाँ पर H, एक H और दो H, तो दो H हो गई और एक ऑक्सीजन हो गया, तो H2O। जो बनेगा क्या नहीं? बताओ बताओ रे खिलाड़ी हो, जो बनेगा क्या नहीं? अरे सर जय तो बनेगा H2O। बारे खिलाड़ी हो, तुमने तो गजब कर दो रे, गजब कर दिया। जो देख लो बनो क्या नहीं ये, तो बेटा हम जाए में डाल देते हैं। समझ में आ रहा हो? अपनी भाषा में चंबल में बोलते हैं जाए साफ कर दो। क्या कर दो बेटा? साफ कर दो। समझ में आ रहा है? सुनिए, चलो बेटा क्लियर हो गया ना? इधर सुनो, जैसे जो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया होती है बेटा, यह वह अभिक्रिया होती है जिसमें आयनों का परस्पर क्या होता है, आदान प्रदान यानी एक्सचेंज होता है। ठीक है? इसमें क्या होता है, AB प्लस CD से मिला तो AdCd, यानी 1 का 4 से जाएगा और सेकंड का 1 से जाएगा। क्लियर है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जब ये रिएक्ट हुआ तो बेटा NaCl बना, यानी नमक बन चुका है, और यहाँ पर H2O यानी वाटर बन चुका है। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? क्लियर है? तो करने का ऐसे, वेरी गुड। अब सुनो बेटा, इधर भी सुन ले, ये गुस्सा हो जाएंगे, फिर ये कहेंगे हमको ना समझाए, जबकि इनको ही सबसे पहले समझा। सर डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन म्यूचुअल एंड एक्सचेंज, जो एक क्या होते हैं सर, एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, किसका सर, आयंस का, टेक्स अ प्लेस इज कॉल्ड इट। बेटा क्या लिखना है, इज कॉल्ड इट बेटा डुअल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? डुअल डिस्प्लेसमेंट हो गया? कितनी हुई? हाँ सुनिए, हाँ ये चारों रिएक्शन होगी कंप्लीट। सुनो आप सुन लो बेटा, ये कौन कौन सी रिएक्शन सर मैंने कंप्लीट करवा दी। पहला सर में कौन सी है, पहली मैंने रिएक्शन कंप्लीट करवाई, जैसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन सर दूसरा होता है डिस्कम्पोजिशन। डिस्कम्पोजिशन हो गई सर। थर्ड नंबर की सर रिएक्शन है सर डिस्प्लेसमेंट। सर फोर्थ नंबर की जो रिएक्शन होती है सर, उसमें मैंने क्या होता है, डुअल डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, एक अब बेटा मैंने डिकम्पोजिशन में भी बेटा मैंने 3 पढ़ाई थी। एक बेटा थर्मल थी, ठीक है, और दूसरा सर इलेक्ट्रोलाइटिक थी, और बेटा 3rd नंबर की कौन सी थी सर, इसको मैंने फोटो थी, क्या फोटो वाली, ठीक है। तो ये मैंने तीनों पढ़ाई थी, क्लियर है कि नहीं, तो ये पूछी जाती, तो ये क्लियर हो गया। अब सुनो बेटा, आगे सर कौन कौन सी रिएक्शन बची है सर, अगली वाली क्लास में हमें इसी में बता रहा हूँ सर। अपन को क्या पढ़ना है सर, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पढ़ना है सर। इसके बाद सर रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ना है सर रिडक्शन पढ़ना है सर, ऑक्सीडेशन पढ़ना है, और यहाँ पर क्या रस्टिंग पढ़ना है, और रस्टिंग के जो यानी आप कैरोजन पढ़ना है, ये सारी चीजें, तो इनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है बच्चा। आज की क्लास यहीं तक है, और बेटा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को फॉलो कर लीजिए, और जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं 10th क्लास के बाद, इस वीडियो को धमाकेदार से भेज दीजिए उनके पास, जिससे हर बच्चे के पास ये चीजें पहुंचे और उनको इस वीडियो का लाभ मिले और बेनिफिट मिले, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, आपके साथ है अभिषेक भैया, जय हिंद।